अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो कि 2025 में आई है उसके चैप्टर नंबर 1 के हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन 4 स्टार्ट करना था, लेकिन क्वेश्चन 4 से पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जानना जरूरी है, तो हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़नी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम ज्यादातर एक्स से इस सिंबल से डिनोट करते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स को इसको जीरो डॉट से भी, मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हमने दो तरह से पढ़नी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है आज कोलेयर प्रॉपर्टी। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? कोलेयर प्रॉपर्टी। यहां पे मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इधर हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने लिखा है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहले मैंने किया लेट A and B belongs to R, then A plus B belongs to R। अगर मैं कोई भी दो नंबर रियल नंबर से लूं और उनको अगर सम करूं, एड अप करूं, वो भी रियल नंबर में हो। अगर मैं कोई भी दो नंबर रियल नंबर में से लूं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, जो आंसर आए वो भी रियल नंबर में हो, तो हम ये कहेंगे कि कोलेयर प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों क्या है? बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर को। अगर इन दोनों का मैं सम लूं तो आंसर क्या आता है? 5। और ये भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को। तो ये कोलेयर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं दो नंबर लूं, दोनों नंबर्स को ऐड करूं, उनका आंसर भी रियल नंबर में मौजूद हो, दो नंबर रियल नंबर में से लूं, दोनों को ऐड करूं, उसका आंसर भी रियल नंबर में मौजूद हो, तो मैं कहूंगा ये कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दोनों में ऐड किया है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है? सिर्फ एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। लिखूंगा लेट ए बी बिलोंग टू आर, देन ए बी डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। अब इधर मैं दो नंबर लेता हूं रियल नंबर में से, दो नंबर लेता हूं रियल नंबर में से, उनका प्रोडक्ट भी अगर रियल नंबर में मौजूद है तो ये कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये 2 और 3 के एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट 2 and 3 belongs to R, then अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो आंसर आता है 6, और 6 भी क्या रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने से किया। कोलेयर प्रॉपर्टी क्या है? दो नंबर लेने रियल नंबर में से, अगर उनका आंसर भी रियल नंबर में मौजूद होगा तो हम कहेंगे ये कोलेयर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ये थी कोलेयर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोलेयर प्रॉपर्टी में क्या है? लेट कर लेते हैं A एंड B बिलोंग्स टू R। दो नंबर लिए जो कि रियल नंबर्स में मौजूद हैं। देन A प्लस B अगर इक्वल हो जाए B प्लस A के, अगर A प्लस B इक्वल हो जाए B प्लस A के, तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों है? दोनों को क्या किया मैंने? ऐड किया है। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में फिर
लेट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है 2 3 लेना, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं लिख रहा हूं 4 एंड 5 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। देन क्या होना चाहिए, अगर 4 प्लस 5 का आंसर इक्वल आ जाता है 5 प्लस 4 के, यहां पे देखिए अगर मैं ए की वैल्यू को ए कह रहा हूं और बी की वैल्यू को ए की वैल्यू को 4 कह रहा हूं और बी की वैल्यू को 5 कर रहा हूं, तो ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 5, 4 प्लस 5 इक्वल है 5 प्लस 4 के। 4 और 5 को ऐड करो आंसर आता है 9, और फिर 5 और 4 को ऐड करो आंसर आता है 9। दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। अच्छा, अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट कर लेता हूं ए एंड बी बिलोंग्स कर रहा है आर से। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। देन ए बी का आंसर इक्वल आना चाहिए बी ए के। ए बी का आंसर इक्वल आना चाहिए बी ए के। एग्जाम्पल ले लेता हूं, लेट 2 and 3 बिलोंग्स टू आर। देन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए कि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 2 से। 2 3s are 6, 3 2s are 6, दोनों का आंसर इक्वल आ गया है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर लेने हैं, पहले a प्लस बी अगर इक्वल आ जाए b प्लस ए के, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दो नंबर लेने हैं, अगर a b का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ गया b a के, तो हम कहेंगे ये होल्ड कर गया प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 3 को मल्टीप्लाई करें आंसर 6 आ रहा है, इस तरह 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें आंसर 6 आ रहा है, दोनों का आंसर इक्वल है, तो ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, कोलेयर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज में हमने 2 नंबर लिए हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 नंबर लेने हैं। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट कर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, ए बी इंटू बी सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस इंटू बी सी। यहां पे हमने पहले 2 पे ब्रैकेट लगाई, यहां पे आखिरी वाले 2 पे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस इंटू बी प्लस सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे कितने नंबर लेने हैं हमने, 3 नंबर, ए बी एंड सी। लेट कर लेते हैं हम 2 3 एंड 4 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। देन 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल किसके होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 के। इसको सोल्व करते हैं इक्वल है या नहीं है। 2, अच्छा ब्रैकेट में हम ना पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। 2 प्लस 3 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा 7। 5 प्लस 9 सॉरी 5 प्लस 4 5 प्लस 4 आंसर आ गया कितना 9। 2 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 9। दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 3 नंबर लिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी।
लेकिन क्या करना है, यहाँ पे पहले दो पे ब्रैकेट, यहाँ पे आखिर दो वाले दो पे ब्रैकेट। सोल्व करके देख आंसर क्या आ गया इसका, इक्वल आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ना मल्टीप्लिकेटिव का साइन को रिप्लेस कर देना किसके साथ, प्लस के साथ। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू सॉरी ए बी इंटू सी इक्वल आना चाहिए किसके, ए बी सी। ठीक है, पहले दो पे ब्रैकेट, आखिर वाले दो पे ब्रैकेट, लेकिन साइन किसका आ गया अब, मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू सी इक्वल आएगा ए इंटू बी सी के। डॉट ना भी लगाए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या है, यहाँ पे पहले वाले दो पे ब्रैकेट, यहाँ पे आखिर वाले दो पे ब्रैकेट, और नंबर कितने ले लिए, 3 नंबर ले लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लेट 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, देन अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। 2 को ए की वैल्यू, 3 बी की वैल्यू और 4 सी की वैल्यू, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डॉट 4, 3 2 जार 6, मल्टीप्लाई कैसे करना है अब, 4 के साथ, तो 2 इंटू 4 3 जार 12, 6 4 जार 24, 12 2 जार 24। दोनों का आंसर इक्वल आ गया, दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 नंबर लिए लेकिन मल्टीप्लाई किए, यहां पे पहले वाले दो पे ब्रैकेट, फिर आखिर वाले दो पे ब्रैकेट, पहले वाले दो पे ब्रैकेट, आखिर वाले दो पे ब्रैकेट, वैल्यूज पुट की, आंसर क्या आ गया इसका, इक्वल आ गया। यहाँ पे 2 3 4 नंबर जरूरी नहीं, यही नंबर लेने हैं। आप एनीवन कोई भी नंबर ले सकते हैं, जब आप प्रॉपर्टी पे लगाएंगे तो आंसर इक्वल ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, पहले वाले दो पे ब्रैकेट, आखिर वाले दो पे ब्रैकेट, सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़नी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी डिफाइन लिख रहा हूं, पहले देखिएगा तमाम। देयर एग्जिस्ट आ यूनिक real number 0, there exists a unique real number 0 is called additive identity, is called additive identity। क्या मैंने लिखा है, there exists a unique real number O is called additive identity। 0 को मैंने क्या कहा है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, यूनिक का क्या मतलब है, यूनिक का मतलब है कि इस जैसा कोई नहीं, ये एक ही है। अच्छा, अब इसको देखिएगा तमाम, फॉर ऑल, ये सिंपल किसका है, फॉर ऑल का, 0 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी हम उससे कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। अगर हम किसी नंबर में उसको ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाए, वही आंसर है जिस नंबर में हमने ऐड किया है, उसको हम क्या कहेंगे,
एडिटिव आइडेंटिटी। देखें मैं लिखा है ए फॉर आर, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर आर ए बिलोंग्स टू आर, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू या जीरो प्लस ए, आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। एग्जाम्पल देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं लेट करता हूं 3 बिलोंग्स टू आर, अगर हम 3 में 0 ऐड करें आंसर क्या आएगा? 3, या 0 में 3 ऐड करें फिर भी आंसर क्या आएगा? 3। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। अगर मैं किसी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करूं और वही नंबर वापस आ जाए जिस नंबर में मैंने ऐड किया है, 3 में ऐड किया था ना एडिटिव आइडेंटिटी को, वही नंबर वापस आ गया। अगर किसी नंबर में मैं एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करूं और वही नंबर वापस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा अब यूनिक हमने क्यों कहा है? यूनिक इसलिए क्या है, अगर मैं 3 में 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर लूं, एनी वन, 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट कर लूं तो मेरे पास आंसर 3 नहीं आएगा। अब चेक करके दे सकते हैं, अगर मैं 3 में 1 पुट करूं आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसलिए इसको यूनिक कहा गया है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? यूनिक है। 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं उस नंबर में हम ऐड करें और वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए, 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या कहा था? यूनिक कहा है। यह थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। इसकी डिफाइन लिख रहा हूं। देयर एग्जिस्ट a unique real number, there exists a unique real number 1 is called multiplicative identity. Is called multiplicative identity. अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मैंने क्या कहा है? 1 है। यहां पे 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए को अगर मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ आंसर क्या आएगा? ए। इस तरह अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं ए के साथ आंसर क्या आएगा? ए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए। ये भी क्या है? यूनिक है। अब 1 के अलावा भी अगर आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के अलावा भी अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वापस नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिख लेता हूं, लेट 4 बिलोंग्स टू आर। अच्छा अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ आंसर क्या आएगा? 4 1 जार 4 आएगा। या अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 के साथ तो फिर भी आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिए 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं और वही आंसर वापस आ जाए? तो वो 1 ही है। देखिए 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर वापस आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ना 1 के अलावा, यहाँ पे 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं और वही नंबर वापस आ जाए। देखिए अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 4 तो नहीं आ रहा। इस तरह मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है अगर मैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं और वही नंबर वापस आ जाए। तो ये 1 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इसलिए इसको क्या कहा गया? यूनिक भी कहा गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। आइडेंटिटी कैसे कहेंगे? अगर हम किसी नंबर में वो नंबर ऐड करें और वही नंबर वापस आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? अगर किसी नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं और वही नंबर वापस आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या? 1। आज की हम अब लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स।
पहले हम अब इनवर्स प्रॉपर्टी को, अब हम इनवर्स प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। यहां पे हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर A belongs to R, there exists a unique minus A belongs to R such that A प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये समझना है आपने और ये चीज समझनी है। अगर किसी नंबर में मैं किसी नंबर को ऐड करता हूं और आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। अगर मैं किसी नंबर में किसी नंबर को ऐड करता हूं और आंसर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा तो मैं कहूंगा कि दोनों आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। एग्जाम्पल देख रहा हूं, एग्जाम्पल देखिएगा। अब मैंने 2 लिखा है। अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर है मैं ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए? आप सबको पता होगा, अगर मैं 2 में ऐड कर दूं -2 को, अगर मैं 2 में ऐड कर दूं किसको? -2 को, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे ना -2 के अलावा आप कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, आंसर 0 आए। अगर आप 2 की जगह पे -1 भी ऐड करते हैं, देखिए अगर हम 2 की जगह पे -1 ऐड करता हूं तो 2 प्लस इंटू -1, 2 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करें 1 आ गया। तो ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, और ये देखिए मैंने क्या लिखा है? यूनिक। फिर लफ्ज क्या मतलब, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है? यूनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। यूनिक का क्या मतलब है? इस जैसा कोई और नहीं है। अब -2 के अलावा आप कोई भी नंबर नहीं पुट कर सकते कि आंसर आपके पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी क्या है? यूनिक है। इस तरह अब मैंने 3 लिखा है। अच्छा देखिए, दोनों को ऐड करने से आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया है। तो ये दोनों क्या है? आपस में एडिटिव इनवर्स है। अब मैंने 3 लिखा है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। इस तरह मैंने 4 लिखा है, या 5 लिखा है, 5 है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 इज इक्वल टू 0। अगर हम कोई नंबर है, ऐसा नंबर ऐड करने आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो क्या कहेंगे हम दोनों को? एडिटिव इनवर्स है। ये था एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एवरी रियल नंबर A belongs to R, there exists, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट उल्टा E, देयर एग्जिस्ट 1/2 A belongs to R such that A into 1/A is equal to 1। अब ये चीज समझनी है आपने, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा यहाँ पे ना एडिटिव इनवर्स में हमने किसी नंबर को ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी 0 लेकर आना था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है? अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो हम ये कहेंगे दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। मतलब कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे ये आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जांपल देता हूं। मैंने 2 लिखा है, बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव देखना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए? देखो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 के साथ तो देखिएगा
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 1। और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों नंबर्स क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इस तरह अगर दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं कहूंगा दोनों आपस में क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। देखिए अगर 5 है, अब 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 आए, तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/5 के साथ, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। इस तरह के एक और एग्जांपल देख लें। 6 है, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अच्छा ये भी यूनिक है, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर ए बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट आ यूनिक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट आ यूनिक। अब देखें 2 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। अगर आप किसी और के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। देखें अगर आप 2 को मल्टीप्लाई, आप कह सकते हैं -1/2, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें -1/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आया? -1। -1 आया है, 1 तो नहीं आया। -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फिर भी आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आया। तो ये भी क्या है? यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब है? इस जैसा कोई और नहीं है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, आंसर 1 आ जाए, तो क्या कहूंगा? दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अच्छा ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।